ये सत्ता विमर्श का यूट्यूब चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगामी 5 अगस्त को नींव में ईंट रखकर राम मंदिर निर्माण के शुभारंभ का जो मुहूर्त चुना गया है, उस पर धर्माचार्यों में तकरार शुरू हो गई है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा है कि भूमि पूजन का समय अशुभ है। भाद्रपद में किया गया कोई भी शुभारंभ विनाशकारी होता है। इस पर अयोध्या के संत समाज ने स्वरूपानंद को चुनौती दी है कि वे शास्त्रार्थ ज्ञान 5 अगस्त को आकर सिद्ध करें। सुप्रीम कोर्ट ने सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की अयोग्यता नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट की सुनवाई को रोकने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी को पायलट खेमे के विधायकों पर 24 जुलाई तक कोई कार्रवाई न करने के लिए कहा है। सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर जांच का शिकंजा कसता जा रहा है। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में एसओजी पहले ही शेखावत को नोटिस जारी कर चुकी है। दूसरी तरफ जयपुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि 884 करोड़ के संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी घोटाले में शेखावत के खिलाफ आरोपों की जांच होनी चाहिए। इस मामले में शेखावत की पत्नी का भी नाम शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की नींव रखी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ हमें मजबूती से लड़ते रहना है और जीतना है। इसके साथ ही विकास के कामों को भी पूरी ताकत से बढ़ाना है। नॉर्थ ईस्ट में शांति की स्थापना हो रही है। पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का मंत्र गूंज रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से यहाँ के लोगों को पानी की दिक्कतें कम होंगी। इंडियन आर्मी में भी महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का आदेश जारी कर दिया गया है। इससे महिलाओं को सेना की सभी 10 स्ट्रीम्स आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल इंजीनियर, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी सर्विस कॉप, इंटेलिजेंस, जज, एडवोकेट जनरल और एजुकेशनल कॉप में परमानेंट कमीशन मिल जाएगा। वायुसेना और नौसेना में महिला अफसरों को पहले से ही स्थायी कमीशन मिल रहा है। मध्य प्रदेश की 26 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव कोरोना संक्रमण की वजह से टल गए हैं। राज्य चुनाव आयोग ने इस संबंध में कानून मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 7 सितंबर को होने वाले सिर्फ 8 सीटों के उपचुनाव को स्थगित किया गया है, जबकि कुल 57 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें एक लोकसभा सीट भी शामिल है। 24 जुलाई को आयोग की बैठक में अंतिम फैसला होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इमरजेंसी प्रोग्राम हेड माइक रियान ने इस बात को साफ किया है कि कोविड-19 का पहला टीका 2021 से पहले लगने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। माइक के मुताबिक डब्ल्यूएचओ वैक्सीन के समान वितरण का भी काम कर रहा है, लेकिन इस समय सबसे जरूरी बात है कोरोना वायरस को फैलने से रोकना। माइक रियान के मुताबिक हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के 5वें सबसे अमीर बिजनेसमैन बन गए हैं। बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची के मुताबिक मुकेश अंबानी ने 75 अरब डॉलर यानी 5.57 लाख करोड़ रुपए के साथ अमेरिकी निवेशक वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दिया है। इस सूची में बफेट 72.7 अरब डॉलर के साथ 6वें नंबर पर हैं। अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस पहले स्थान पर और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स दूसरे स्थान पर हैं। फ्लिपकार्ट समूह ने भारत में वॉलमार्ट के थोक कारोबार को खरीद लिया है और अब फ्लिपकार्ट होलसेल के नाम से खुद इस कारोबार में उतर गया है। कंपनी ने वॉलमार्ट इंडिया की 100% हिस्सेदारी खरीद ली है। फ्लिपकार्ट में बड़ा हिस्सा यानी 77% अमेरिका के वॉलमार्ट ग्रुप का ही है। माना जा रहा है कि वॉलमार्ट ने अपने थोक कारोबार को अलग रखने की जगह उसे फ्लिपकार्ट से ही जोड़ दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।